बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं आप? लास्ट टाइम हमारे बेटा टॉपिक की जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस हवाले से था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आपने इसकी तमाम क्लासेस को डिस्कस किया वन बाय वन, जिसमें कुछ ओपन चेन आई थी, कुछ ब्रांच चेन आई थी, कुछ साइक्लिक फॉर्म आई थी। ठीक है, ये सारी मतलब लास्ट टाइम की ये बातें डिस्कशन थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पेज 58 पर है, डाइवर्सिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आखिरकार इतना ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, यानी कि तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है। हालांकि चैप्टर के स्टार्ट में आपने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में तैयार ही नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाद में वुल्हर ने यूरिया तैयार किया लेबॉर्ट्री में इन फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद एक रास्ता दिखाई दिया साइंटिस्ट को कि ये तो बहुत इजी है, मतलब इसको आप लैब में तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा बन चुके हैं और हर साल हज़ारों की तादाद में नए बन भी रहे हैं। आखिरकार इनकी ये वजह क्या है? तो आज का टॉपिक इसी रीज़न पर, इसी वजह पर है कि आखिरकार इनकी तादाद इतनी ज़्यादा क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो रीडिंग है, तो रीडिंग करते हैं बेटा। पेज 58 आप सब ओपन कर लें। डाइवर्सिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नॉन टुडे। आज तक मतलब 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। द नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, इज़ मोर देन 10 मिलियंस। आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद है वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन आपके पास जो एलिमेंट्स है सिर्फ वो 118 है, सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मोर देन 10 मिलियंस, ठीक है। आखिर इनकी ये वजह क्यों है? दिस नंबर इज़ फॉर मोर देन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स of all the remaining elements taken together. The existence of such a large number of organic compounds is due to following reasons. आखिरकार इनकी वजह क्या है कि ये इतनी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं? नंबर 1 पे हमारे पास जो रीज़न है वो है कैटिनेशन। क्या है जी हमारे पास? कैटिनेशन। The main reason for the existence of a large number of organic compounds is that carbon atoms can link with one another by means of covalent bonds to form long chains or rings of carbon atom. This chain can be straight or branch. ये जो हमारे पास चेन है ये स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर ब्रांच हो सकती है। The ability of carbon atom to link with other carbon atom to form long chains and rings, large rings, is called catenation. तो यहाँ पर कैटिनेशन की डेफिनेशन बेटा आपने अंडरलाइन कर लेनी है, ठीक है। अब कैटिनेशन में की डेफिनेशन में जो बात लिखी हुई है वो क्या है? कार्बन एटम्स का, वाइट बोर्ड पर देखते हैं, कार्बन एटम्स का कोवेलेंट बॉन्ड बनाना विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। अब ये लॉन्ग चेन बनती जाएगी कार्बन एटम्स की। लेट्स सपोज हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 बॉन्ड और यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसका नाम क्या है जी? ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। कैटिनेशन में क्या बात आपने भी पढ़ी है, सुनी है, ये बात सामने आई है, कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करना, मतलब चेन बनाना, ठीक है। वो कार्बन एटम की लॉन्ग चेन बनती जाएगी। इस प्रोसेस का नाम क्या है? कैटिनेशन। ऐसा कार्बन एटम क्यों, कैटिनेशन का प्रोसेस कार्बन एटम आखिर क्यों शो करता है? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंसी है, ठीक है। तो कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लॉन्ग चेन्स बनाता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ वो देखें। द बेसिक कंडीशन ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन आर, नंबर 1 पे है जी ए ऑप्शन में, एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर दैन 2। वो एलिमेंट्स जो कैटिनेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं,
उनमें दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। नंबर 1 पे है उनकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 और मोर देन 2। नंबर 2 पे है बॉन्ड्स बाय एन एलिमेंट with its own atom should be stronger than the bonds made by the elements with other atom, especially oxygen। अब दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया है, कार्बन, यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है, कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किस बॉन्ड से? उस बॉन्ड से जो कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है, बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कार्बन के और सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सिमिलर है, बट कार्बन शोज कैटिनेशन वेयर एज सिलिकॉन डज नॉट। कार्बन कैटिनेशन शो करता है जबकि सिलिकॉन ऐसा नहीं करता। इट इज़ मेनली ड्यू टू द रीज़न दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रोंगर। कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर है 355 किलो जॉल पर मोल देन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड वैल्यू है, वो कितनी है? 200 किलो जॉल पर मोल। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन ऑक्सीजन bonds are much stronger 452 kilojoule per mole than carbon oxygen bonds 351 kilojoule per mole. Hence silicon occurs in the form of silica and silicates in nature। इसलिए जो हमारे पास एक सिलिकॉन की फॉर्म है वो सिलिका और सिलिकेट की फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जीज को वैल्यूज है वो कार्बन से अगर आप उनको मैच करें तो उनकी वैल्यूज़ क्या है? कम है। कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा है। नेक्स्ट पेज पर 59 पर है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अनदर रीज़न फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। हमारे पास जो दूसरी मेन रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मतलब ज़्यादा तादाद में अबंडेंस के लिहाज से, वो है आइसोमेरिज्म। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमेरिज्म इफ़ दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूलाज। आइसोमेरिज्म क्या है? उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होना चाहिए, बट उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये वो कंपाउंड्स क्या शो करेंगे? आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे। तो इसको देखते हैं हम। आइसोमेरिज्म में हमारे पास पेंटेन का कंपाउंड है C5H12। ठीक है, हम पहले नॉर्मल पेंटेन बनाएंगे, 5 कार्बन बनाएंगे इसमें। ठीक है, जो कि अटैच है किसके साथ? दूसरे कार्बन एटम के साथ विद सिंगल बॉन्ड, विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये आप देख सकते हैं 5 कार्बन एटम से उनके साथ 12 आपके पास क्या हैं? हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म में आपने क्या भी बात पढ़ी है? आपने ये बात देखी है कि उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा जितनी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बट उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रक्चर बन सकती है कुछ इस तरह से बन सकती है। ठीक है, आपके पास ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन के बाद क्या बन गया? आइसोपेंटेन। क्या बन गया आपके पास? आइसोपेंटेन। ठीक है बेटा, अब
इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C5H12 ही है। इसके लिए भी नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, C5H12 ही होगा फॉर दिस, और इसके लिए भी आप देख सकते हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दोनों के सेम हैं, बट इनका जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा थर्ड, वो देख लें आप। ठीक है, ये आपके पास थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम होगा। ठीक है, आपके पास ये तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूलाज आ गए हैं पेंटेन के। आइसोमेरिज्म में अभी आपने कंडीशन पढ़ी है, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सबका सेम होगा, बट उनके जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये आपके पास क्या बन गया, नियोपेंटेन। ठीक हो गया बेटा, ये था फिनोमिना आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल साइज, कार्बन का जो साइज है वो स्मॉल होता है। कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, halogen, oxygen and nitrogen and halogens. This enable to it form a large number of compounds. ठीक है, इसका साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जुड़े होते हैं और दूसरे आइटम के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 4 पे है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी, कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। अब इसकी टेट्रावैलेंसी कैसे होती है, कार्बन को आप अगर देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है बेटा, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, वो भी 6 है। फर्स्ट में 2 आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन अपने लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। दोबारा देखते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग में। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी, कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल। दिस फर्दर एड्स टू पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल, 2 कार्बन एटम इन इथेन आर लिंक्ड विद अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बाय अ डबल बॉन्ड। तो देखते हैं, इसको रेज करते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल में जो बताया गया है, फॉर एग्जांपल 2 कार्बन एटम इन इथेन आर लिंक्ड विद अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इथेन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, C2H6। इसका जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इन इथेन, इथेन में 2 कार्बन एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट क्या बताता है, बाय अ डबल बॉन्ड इन इथाइलीन। इथाइलीन में आपके पास, इथाइलीन में कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला वही, कंपाउंड वही है, इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इथेन आ गया। ठीक है, इथाइलीन में क्या है, आपके पास 2 कार्बन एटम ही है, लेकिन उसके बाद जो बॉन्ड है वो डबल है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं जी, एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन एसिटाइलीन। एसिटाइलीन में आपके पास जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होगा वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देख लिया कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई हो सकती है। आज का जो हमारा टॉपिक था उसको बेटा वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपकी जो डायरी है वो पेज 58 और 59 पर है। ठीक है, ये 2 पेजेस आपने बेटा अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और उनकी आरपी मुझे आपने
सेंड कर देनी है। ठीक है, ये 2 पेजेस आज आप तैयार करें। नेक्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक के तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।